श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा है, कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं, कई उपाय कर रहे हैं, लेकिन आपकी आर्थिक समस्या जो है वो कभी भी दूर नहीं हो पा रही है, तो आपको शनिवार के दिन ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। केवल 1 लोटा जल और काले तिल के कुछ दाने आपको केवल 2 जगह डालना है। देखिए, बड़ी से बड़ी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए शनिवार के दिन ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके प्रयास करते हैं कि आप तक उनके दिव्य उपाय बिल्कुल सरल विधि से, सरल तरीके से पहुंचाए जाएं, ताकि आप उन उपायों को कर पाएं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमेशा की तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। देखिए, ये उपाय अगर आप करते हैं ना, तो बड़े ही श्रद्धा और भाव से करिएगा और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस उपाय को कि किस प्रकार से ये उपाय आपको करना है। देखिए, ये उपाय आप जब करेंगे ना, तो आपको कम से कम लगातार 3 शनिवार आपको ये उपाय करना चाहिए। नहीं तो आप लगातार 11 शनिवार भी ये उपाय कर सकते हैं। जीवन में आपके जितनी भी बड़ी से बड़ी आर्थिक समस्या होगी ना, वो सब दूर होने वाली है इससे। देखिए, करना क्या है, बहुत ही सरल सा उपाय है। आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है। जल कहीं मिलेंगे, तांबे के पात्र के अंदर ही जल होना चाहिए। यदि आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो आप स्टील का लोटा भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप स्टील का लोटा ले रहे हैं तो उसके अंदर आप थोड़ा सा कच्चा दूध भी मिला सकते हैं। अगर आपने तांबे का पात्र लिया है तो उसमें केवल जल भरें। यदि आपके यहाँ तांबे का पात्र नहीं है तो आप स्टील का पात्र ले रहे हैं तो उसके अंदर जल और थोड़ा सा कच्चा दूध मिला दें। ठीक है। अब आपको क्या करना है, काले तिल के दाने लेना है। कम से कम आपको 11 दाने काले तिल के लेना है। काले तिल के आपको दाने उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। ये जो उपाय करना है, ये आपको सूर्यास्त से पूर्व करना है। ध्यान रखें, किसी भी शनिवार से आप चालू कर रहे हैं। यदि आप कल वाले शनिवार से चालू कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो आप कभी भी चालू कर रहे हैं ना, तो इस उपाय को सूर्यास्त से पहले आपको करना है। आपके यहाँ पे जो भी सूर्यास्त का समय हो, उसके पहले आप ये उपाय कर लें। आपको कम से कम आधा लोटा जो जल है वो आपको पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आपको चढ़ाना है। आ गई आपको इतनी बात समझ में। पश्चिम दिशा की तरफ आपका मुख होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी आपको 11 बार जाप करना है। आ गई आपको बात समझ में। 2 मंत्रों का जाप करेंगे, पश्चिम दिशा की तरफ मुख करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको आधा ही लोटा जल चढ़ाना है। आ गई आपको बात समझ में। आधा लोटा ही आपको जल चढ़ाना है और उसके बाद जो बचा हुआ आधा जो जल है, जिसमें काले तिल भी मिले हुए हैं, वो ही जल आपको ले करके शिव मंदिर में जाना है और शिव मंदिर में आपको ये जल अर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। ध्यान रखें, शिवलिंग के ऊपर जब आप जल अर्पित करेंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे और पूरा जल का पात्र आपको शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है और काले तिल जो है भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। तो काले तिल मिश्रित आधा जल अगर आप पीपल के वृक्ष में चढ़ाते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, साथ ही साथ शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। और यही जल अगर आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे भगवान शिव की अथाह कृपा प्राप्त होती है और इससे आपके जीवन में आर्थिक समस्या जो होती है ना, वो सब दूर हो जाती है। तो कम से कम 3 शनिवार बिल्कुल श्रद्धा और भाव से आप ये उपाय करके देखिए। निश्चित ही आपके जीवन में आर्थिक समस्या जो भी बड़ी से बड़ी होगी वो सब दूर हो जाएगी। अगर कुछ भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। गलती बिल्कुल भी मत करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।